हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML रिस्पॉन्सिव टैग के बारे में, जिसके लिए हम एक मेटा टैग का यूज़ करते हैं। सो देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं एंड किस तरह से हम इसका यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट को या अपने वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माई स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। ओके, सो अभी जिस फाइल में हम ऑलरेडी काम कर रहे थे वो है index.html की, जबकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने एक और फाइल क्रिएट कर रखी है myfile.html के नाम से, क्योंकि जो हमने index.html वाली फ़ाइल थी इसमें अगर आपको याद होगा तो हमने इसमें पूरी एक प्रॉपर लेआउट जो है वो डिज़ाइन की हुई थी। जबकि अगर मैं myfile.html को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे जस्ट मैंने एक सिंपल एग्जांपल जो है वो यहाँ पे ऐड की है, जहाँ पे एक हमारे पास हेडिंग आ रही है, एक पैराग्राफ है और एक बैकग्राउंड में डिव यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे आपको मेटा टैग जो है वो समझाना ज़्यादा इजी रहेगा एज़ कम्पेयर टू कि अगर मैं आपको ये उस फाइल के ऊपर समझाता जो हमने ऑलरेडी बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा कि जो हमारा ये पेज है, मैं इसको बल्कि ऑलरेडी ओपन था, मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। सो मैं यहाँ पे फाइल में जाऊँगा, देन ओपन फाइल में, देन इसके बाद मैं यहाँ से myfile.html को ओपन कर लूँगा। सो अभी आप देख सकते हैं कि ये फाइल मैं यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ। सो रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो रिस्पॉन्सिव बोलते हैं मतलब आपकी जो वेबसाइट है वो डिफरेंट डिवाइसेस में जाके किस तरीके से इंटरेक्ट करती है या किस तरह से शो होती है, इस चीज़ को हम वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर इस वेबसाइट को मैं ओपन करता हूँ मोबाइल में, या किसी भी वेबसाइट की आप बात कर लें, किसी भी वेबसाइट को अगर आप मोबाइल में ओपन करते हैं तो वो और तरह से डिस्प्ले होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्क्रीन साइज़ जो है वो कम होता है। अगर वो ओपन होती है टैबलेट में तो वहाँ पे मोबाइल की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रीन साइज़ होता है, और अगर डेस्कटॉप मोड में हो तो डेस्कटॉप मोड में उससे भी ज़्यादा स्क्रीन साइज़ होता है। तो मोबाइल को वेबसाइट जो है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, टैबलेट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए एंड डेस्कटॉप रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। अभी के लिए जो हम वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे थे वो जस्ट हम डेस्कटॉप में ही डिज़ाइन कर रहे थे, लेकिन अगर उसी वेबसाइट को हम मोबाइल में ओपन करेंगे तो वो हो सकता है कि उस तरीके से रिस्पॉन्सिव ना हो या सही तरह से अपनी आउटपुट डिस्प्ले ना करे। तो अभी के लिए हमने यहाँ पे जो एग्जांपल देखी, इसको अगर हम मोबाइल मोड में देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl Shift एंड I, या तो फिर हम ये प्रेस करेंगे, या तो फिर हम राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है इंस्पेक्ट की, तो मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। सो इंस्पेक्ट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं कि अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल में ओपन हो रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मोबाइल मोड ऑन किया हुआ है। बट आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है टगल डिवाइस टूल बार। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको इस तरह से शो करेगा, क्योंकि Ctrl Shift I प्रेस करने से या इंस्पेक्ट एलिमेंट प्रेस करने से जस्ट ही आपके सामने विंडो ओपन होगी, लेकिन ये मोबाइल में आपको शो नहीं करेगा। मोबाइल में तभी शो करेगा जब आप यहाँ पे आके इसकी मोड चेंज करेंगे एंड इसको आप मोबाइल पे कर देंगे। सो जब भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो अभी मोबाइल पे लेके जा रहे हैं, एंड इवन दो यहाँ पे आके आप डिफरेंट मोबाइल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको आईफोन में अपनी वेबसाइट को चेक करना है, अगर आपको आईफोन XR में चेक करना है, अगर आपको Pixel 5 में चेक करना है, या जिस भी डिवाइस में जो भी डिवाइस हो जिसमें भी आप चेक करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होती है मोबाइल रिस्पॉन्सिव की। सो लेट मी चेक, ये आपके पास फर्स्ट पे ऑप्शन आ रही है रिस्पॉन्सिव की। सो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देन इसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से इसको जहाँ मर्ज़ी मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी मोबाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो देन आपके पास जो विड्थ एंड हाइट है वो उसी मोबाइल के हिसाब से फिक्स आ जाती है। तो मैं यहाँ पे इसको रिस्पॉन्सिव करने वाला हूँ, बट अभी आप देखेंगे कि जो मैं इसको इसकी स्क्रीन साइज़ को ज़्यादा करता जा रहा हूँ, मैं इसको इंस्पेक्ट वाली विंडो को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि हम इसको चेक कर पाएँ। तो जो मैं इसकी विंडो को बड़ा कर रहा हूँ आप देख रहे हैं कि ये फुल स्क्रीन होती जा रही है, एंड जो ही मैं इसकी स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ उसका जो फॉन्ट साइज़ है, जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा आ रहा है या उसकी जो विड्थ वगैरह है वो भी ऑटोमेटिकली वो छोटी कर रहा है। मतलब उसका जो आउटपुट है वो हमें सही तरीके से डिस्प्ले नहीं हो रहा, और उसका जो जूम है, जूम लेवल ऑटोमेटिकली हमारा ब्राउज़र डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर रहा है। तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें जस्ट एक मेटा टैग है उसका यूज़ करना होगा। तो मैं अभी इस वीडियो में कम्प्लीटली तौर पे तो नहीं बताऊंगा कि हम अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट को किस तरह से रिस्पॉन्सिव करते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए बहुत सारी टर्म्स यूज़ होती हैं। उसके लिए आपको CSS क्वेरीज़ के बारे में पता होना चाहिए, CSS की मीडिया क्वेरीज़, जिनके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में बात कर लेंगे। उसमें क्या होता है कि हम वेबसाइट के अंदर जितनी भी डिव्स होती हैं या नेव बार है या कोई भी चीज़ है, कोई भी एलिमेंट है, उस पर हम ये अप्लाई करते हैं कि ये स्टाइल जो अप्लाई हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ
इतने स्क्रीन साइज से लेके इतने स्क्रीन साइज तक होना चाहिए, एंड जो ये वाला स्टाइल है वो इतने स्क्रीन साइज से इतने स्क्रीन साइज में होगा। तो इट मीन्स कि हम मोबाइल के लिए अलग प्रॉपर्टीज़ या अलग स्टाइल डिफाइन करते हैं मीडिया क्वेरीज के थ्रू, एंड जो डेस्कटॉप है उसके लिए हम अलग जो है वो डिफाइन करते हैं स्टाइल वगैरह या जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेकिन मीडिया क्वेरीज को तो हम बात नेक्स्ट लेक्चर्स में कर लेंगे। आज के लिए हम जस्ट एक रिस्पॉन्सिव करने के लिए जो मेटा टैग यूज़ होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये मेटा टैग इतना इंपॉर्टेंट है कि इवन दो अगर आप बूटस्ट्रैप वगैरह भी पढ़ेंगे नेक्स्ट, बूटस्ट्रैप बेसिकली आपको पता होगा कि CSS की ही लाइब्रेरी है, और CSS में हम बहुत सारे क्लासेस वगैरह डिफाइन करते हैं, एंड मीडिया क्वेरीज वगैरह को भी यहाँ पे हम डिफाइन करके रिस्पॉन्सिव करते हैं। लेकिन जो बूटस्ट्रैप है वहाँ पे हमें बनी बनाई क्लासेस मिल जाती हैं, और जो मीडिया क्वेरीज हैं वो भी काम हमें वहाँ पे नहीं करना पड़ता, उसके लिए हमें ग्रिड सिस्टम वहाँ पे मिल जाता है, एंड कॉल MDs वाली क्लासेस मिल जाती हैं बूटस्ट्रैप में, जिनके थ्रू हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। बट वहाँ पे भी अगर आप इस मेटा टैग का यूज़ नहीं करेंगे बूटस्ट्रैप में, तो देन भी आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होगी, एंड वो ठीक तरीके से शो नहीं होगी। मैं आज की ही इस वीडियो में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको भी रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूँ, एंड सेकेंडली मैं साथ ही साथ एक बूटस्ट्रैप में बने हुए टेम्पलेट को भी ओपन करूँगा, एंड उसके अंदर भी हम मेटा का जो व्यू पोर्ट का टैग है उसको हम हटा के भी चेक करेंगे, एंड उसको लगा के भी चेक करेंगे। तो देखने के लिए चलते हैं आप स्क्रीन की तरफ एंड देखते हैं कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। सो अभी आप देखेंगे जैसे ही हमारे डेस्कटॉप में वेबसाइट थी तो इस तरह से शो हो रही थी, लेकिन जब भी मैं इसको मोबाइल मोड पे कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल जो है वो उसका जो जूम लेवल है वो कम हो रहा है। तो मुझे इसको इनिशियल जूम इसका जो है वो 1 पे करना होगा, ताकि ये जिस तरीके से डेस्कटॉप में शो हो रही है बिल्कुल उसी तरीके से मोबाइल में भी शो हो, और ये रिस्पॉन्सिव हो तमाम डिवाइसेस में। तो मुझे सिंपली यहाँ पे कोड में आना है। सो मुझे अब क्या करना होगा, मैं यहाँ पे कोड में आऊँगा, एंड कोड में आने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा मेटा, एंड ये जो यहाँ पे 4 सेट लिखा आ रहा है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। तो मेटा टैग्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि काम क्यों करते हैं। मेटा टैग्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर SEO वगैरह में। जस्ट लाइक अगर आपने अक्सर वेबसाइट्स में देखा होगा कि अगर हमें सर्च इंजन को कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है तो वो हम मेटा टैग्स के थ्रू देते हैं। वेबसाइट्स में आपने अक्सर औकात उसका जब कंट्रोल यू करेंगे तो उसमें अक्सर औकात यहाँ पे लिखा आ रहा होता है नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, तो उसमें उस पूरे के पूरे पेज की डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, एंड डिस्क्रिप्शन जो है वो कंटेंट के नाम से यहाँ पे एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया जाता है जिसमें हम उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। इसी तरीके से पूरे पेज के अंदर जितने भी हम कीवर्ड्स डिफाइन करते हैं SEO करते वक्त, वो हम यहाँ पे नेम इक्वल्स टू कीवर्ड लिखते हैं, एंड देन हम यहाँ पे कंटेंट डिफाइन करते हैं। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं मेटा टैग्स का। बहुत सारे मेटा टैग्स हैं, बट हम तमाम मेटा टैग्स के बारे में भी बात नहीं करने वाले, हम जस्ट एक ही मेटा टैग के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML का पेज हम रिस्पॉन्सिव किस तरह से बना सकते हैं मेटा टैग्स का यूज़ करते हुए। तो मुझे जस्ट क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखूँगा मेटा, एंड मेटा लिखने के बाद यहाँ से मैं इसको यहाँ ख़त्म कर दूँगा। नेम में मैं यहाँ पे लिखूँगा जस्ट लाइक आपको मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि हम डिस्क्रिप्शन लिखते थे, तो बिल्कुल उसी तरीके से मैं यहाँ पे नेम लिख दूँगा व्यू पोर्ट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे नेम इक्वल्स टू व्यू पोर्ट लिखूँगा, देन इसके बाद मुझे इसका कंटेंट डिफाइन करना है। जस्ट लाइक हम डिस्क्रिप्शन में कंटेंट के अंदर डिस्क्रिप्शन लिखते थे वेब पेज की, तो मुझे यहाँ पे कंटेंट में अब क्या डिफाइन करना है। सो आपको यहाँ पे ये लिखना है विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस डैश विड्थ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी जितने भी हमारे HTML के यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे उन तमाम की वो विड्थ जो है वो डिवाइस की जितनी विड्थ होगी उस हिसाब से ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। एक तो वो एलिमेंट्स हैं जिनकी हमने फिक्स विड्थ डिफाइन की होगी, उनकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, उन एलिमेंट्स की बात हो रही है जिन पे हमने 100% मतलब कि परसेंटेज के हिसाब से हमने जो विड्थ डिफाइन की हुई है ये उसकी बात हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ, देन मैं यहाँ पे कोमा दूंगा। कोमा देने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल स्केल इक्वल्स टू 1.0। इसका मतलब ये है कि अभी आपने देखा कि जब भी मैं इस वेब पेज को बड़ा या इसको छोटा कर रहा था या डिफरेंट स्क्रीन साइज में एडजस्ट कर रहा था, तो आप देख रहे थे कि इसका जो जूम लेवल है ब्राउज़र उसको ऑटोमेटिकली चेंज कर रहा था। लेकिन अब जो ही मैंने ये लिखा इनिशियल स्केल सेव कर रहा हूँ, देन मैं यहाँ पे आगे एंटर करूँगा, देन यू कैन सी कि जिस तरीके से ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था अब आप देखेंगे कि उसी तरीके से हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोबाइल में भी डिस्प्ले होगा, उसी तरीके से हमारे पास टैबलेट में भी डिस्प्ले होगा। अब चूंकि हमने ये जो बैकग्राउंड पे विड्थ है इसकी जो ये जो डिव आ रही है इसकी जो विड्थ है वो 100% दी हुई थी, तो वो ऑटोमेटिकली मोबाइल में क्या कर रहा है, मोबाइल में वो 100% पे ही लेके जा रहा है, और साथ ही साथ वो जूम आउट नहीं कर रहा, उसको जूम इन ही कर रहा है। और ना ही इस दफ़ा उसने टेक्स्ट के ऊपर जूम आउट किया और ना ही उसने उसका फाउंट साइज़ छोटा किया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ यही वाला टैग आपने डिफरेंट थीम्स में भी देखा होगा, या मैं आपको कोई भी टेम्पलेट दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ टेम्पलेट्स के फोल्डर में, मेरे पास कुछ यहाँ पे टेम्पलेट्स ऑलरेडी पड़े होंगे, सो मैं उसमें चला जाता हूँ। एंड यहाँ पे जाने के बाद मुझे जाना है ब्लॉग में, एंड यहाँ से मैं सेंसिव में चला जाऊँगा। एंड ये एक टेम्पलेट है जो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट
बूटस्ट्रैप, इन तमाम चीज़ों से मिलके बनाया है। तो मैं यहाँ पे index.html को ओपन कर लेता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि ये हमारे पास थीम है और ये बूटस्ट्रैप में बना हुआ है। अगर मैं इसको मोबाइल में कर लेता हूँ, मोबाइल रिस्पॉन्सिव, यू कैन सी कि इसकी जो मेन्यू बार है ये कोलैप्सिबल मेन्यू में कन्वर्ट हो चुकी है। और ये एक अलग से टॉपिक है कि ये किस तरह करते हैं। इसको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू और बूटस्ट्रैप के अंदर भी आपके पास मेन्यू बार के लिए क्लासेस एंड एट्रीब्यूट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू आप इसको कोलैप्सिबल बनाते हैं। लेकिन स्टिल आज का जो हमारा टॉपिक था मेटा व्यू बोर्ड का, अगर मैं आपको इस टेम्पलेट का भी कोड दिखाता हूँ, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करता हूँ, ओपन फोल्डर पे जाता हूँ, दिस पीसी, देन मैं यहाँ से लोकल डी में जाऊँगा, टेम्पलेट्स में, देन ब्लॉग में, एंड सेंसिव वाला जो थीम है इसको मैं ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद मैं इसकी index.html वाली फाइल में आ जाता हूँ जिस पे हम अभी जो मैंने आपको अभी ओपन करके दिखाई। अब इसके अंदर अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट मेटा व्यू बोर्ड यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो बूटस्ट्रैप भी इस पे लगी हुई है। जिस लाइक आप यहाँ पे देखेंगे तो बूटस्ट्रैप की CSS की फाइल है, इसके अलावा बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट की भी फाइल यहाँ पे होगी, आई थिंक यहाँ पे होगी फुटर में, यू कैन सी। इसी तरह से jQuery भी इसमें ऐड की है। लेकिन स्टिल ये पेज रिस्पॉन्सिव तब तक नहीं होगा जब तक हम मेटा व्यू बोर्ड यहाँ पे ऐड ना कर दें। तो अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कमेंट करने के बाद मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, सो यू विल सी। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, मैं इसको Ctrl+Shift+I प्रेस कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो आप देखें कि उनका जूम लेवल वो ऑटोमेटिकली जूम आउट कर रहा है, जो ब्राउज़र है हमारा। और आपकी वेबसाइट मतलब है तो रिस्पॉन्सिव लेकिन उस तरह से शो नहीं हो रही। यहाँ आपका जो टेक्स्ट का साइज़ है वो भी छोटा कर रहा है, जबकि हमें उसको इनिशियल स्केल 1 करना है और उसको डिवाइस की जितनी विड्थ है उसके हिसाब से रखना है। तो उसके लिए मुझे फिर क्या करना है, मुझे सिंपली दोबारा से इसको ऑन करना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही इसको ऑन करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू विल सी कि ऑटोमेटिकली जिस तरह से पहले था उसी तरह से एडजस्ट हो चुका है। तो है तो ये मतलब एक सिंपल सा टैग और आप जस्ट इसको याद रख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन स्टिल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है बिकॉज आपने अभी देख ही लिया कि बूटस्ट्रैप के भी टेम्पलेट्स में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम इसमें जो अपनी वेबसाइट है उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए इसी मेटा व्यू बोर्ड टैग का लाजमी यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।